नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तराखंड बनने के पिछले 22 सालों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत को तो पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि समृद्धि के मामले में राज्य का पर्वतीय क्षेत्र मैदान से पिछड़ गया है। औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिले प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे हैं, जबकि पहाड़ पीछे है। हाल ही में अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने साल 2021 और 22 के जिला 4 प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें इसका खुलासा हुआ है। तो वहीं अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पेयजल विभाग को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेयजल सरकार की प्राथमिकताओं में है, जिसको देखते हुए आज पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा, जिसमें 4 धाम यात्रा में लोगों को पेयजल को लेकर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। देहरादून में सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक। पेयजल हमारी प्राथमिकता में है और बनाग्नि है, पेयजल है इस समय में, चूँकि जो हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसको लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं और सभी अधिकारीगण हमारे फील्ड में जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो पेयजल विभाग का उसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए बैठक होगी। राजधानी देहरादून स्थित वांडिया इंस्टीट्यूट से आयोजित संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सेब की खेती को इससे बल मिलेगा। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है। वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों अनुराग रमोला, देहरादून और शिवम रावत, किक्षा ऊधम सिंह नगर को पुरस्कार सामग्री उनके माता पिता को प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से हर साल बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार नवाचार, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिए जाते हैं। इस अवसर पर सचिव हरिचंद्र सेमवाल आदि उपस्थित रहे। बाईस अप्रैल से 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा है, जिसमें यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी का कहना है कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सरकार और प्रशासन का लगातार यही प्रयास है कि सारी व्यवस्थाएं बेहतर हों। तो वहीं मुख्य सचिव SS संधू का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है। पिछले वर्ष की ही तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस वर्ष भी तैयारियां अच्छी रही हैं और देखी जा रही हैं कि तैयारियां लगातार की जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है 22 अप्रैल से और उत्तराखंड सरकार भी लगातार वो सारे प्रयास कर रही है जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। समीक्षा बैठक की जा रही है, यात्रा के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे जो भी यात्रा करने श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चारों धामों का रिव्यू किया है। पिछले साल भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले साल से भी काफ़ी अच्छी तैयारी की है। सभी जिला की जितनी टीमें हैं और विभाग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और कई नई चीज़ें जैसे सफाई के लिए, प्लास्टिक को कम करने के लिए CCTV कैमरों की संख्या कहीं ज़्यादा की है। पुलिस का जो है अरेंजमेंट वो भी है पिछले साल से भी काफ़ी बेहतर है। आपको जो जब यात्रा शुरू होगी तो देखने को मिलेगा। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी चारधाम यात्रियों के लिए जारी की गई है, जिसके तहत यात्रियों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ रखनी होगी। साथ ही पंजीकरण के साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी डॉक्टर को देनी होगी। बाईस अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए टिहरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र टिहरी जिला है। जो भी यात्री यहां चारधाम यात्रा पर आता है उन आने वाले यात्रियों को टिहरी जिले में जरूरी प्रवेश करना पड़ता है। कुल मिलाकर टिहरी जिले की सीमाओं से यात्रियों को आना जाना पड़ता है, जिसको देखते हुए टिहरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज जैन ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी में जुटे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनु जैन का कहना है कि इन सभी चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो और शेष तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देहरादून में अतिक्रमण से बाधित सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डीएम सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए, जिनके लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन, MDDM, NH की अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण हटाए जाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते तमाम अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएम के निर्देश पर ये 5 जोन हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है। देहरादून में जहां भी अतिक्रमण है वहां पर ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और जो परेशानी लोगों को होंगी अतिक्रमण की वजह से वो दूर हो जाएंगी। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस पर हो रही है। लक्सर के सुल्तानपुर कस्बे में पेट्रोल पंप के पास लोगों की भीड़ ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक एक 2.5 साल की बच्ची को पास के ही खेतों में ले जाकर अश्लील हरकत कर रहा था। इस दौरान आसपास मौजूद बाकी लोगों ने बच्ची के साथ खेतों की तरफ ले जा रहे युवक को देख लिया और हालात को भांपते हुए लोगों ने आरोपी युवक को घेराबंदी कर धर दबोच लिया। इसके बाद मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़ ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने आरोपी युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मंगलवार देर रात रानीपुर क्षेत्र के भेल अस्पताल में तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। अस्पताल के स्टाफ समेत मरीजों में जंगली जानवर को देखकर भय का माहौल बना हुआ है। आनन फानन में जेल अस्पताल कर्मियों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन उससे पहले ही तेंदुआ जंगल की ओर वापस चला गया। आपको बता दें, हरिद्वार का अधिकतर इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। लेकिन वन विभाग जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्र में आने से रोकने में असफल नजर आ रहा है। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल और धूमाकोट इलाके में बाघ का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग 5 दिन से घरों में कैद हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी घरों से निकलने से लोग डर रहे हैं। 30 से ज्यादा गांव में बाघ की दहशत से इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं। बाघ अब तक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जबकि कई मवेशियों को भी उसने निवाला बना लिया है। दहशत इतनी है कि लोग दिन में भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। रात्रि कर्फ्यू मुनियादी कराई जा रही है। उधर दहशत ज़दा ग्रामीण बाघ को नरभक्षी घोषित कर मार गिराने की मांग कर रहे हैं। और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई है। और उस पर हम लोग आगामी त्योहार ईद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी की अध्यक्षता में शहर के गणमान्य लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक में पहुंचकर पुलिस को भरोसा दिलाया कि ईद का त्योहार बड़ी अमन चैन के साथ मनाया जाएगा। साथ ही सितारगंज पुलिस ने सभी से अपील की कि ईद के त्योहार को बड़ी शांति के साथ मनाया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं मौसम काफी सुहावना हो गया है। पिछले दिनों मसूरी में हो रही गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं बारिश होने से मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिसका देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटक जमकर आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें, इन दिनों निचले इलाकों में काफी गर्मी होने के कारण से लोगों का हाल बेहाल है, जिससे बचने के लिए लोगों ने पहाड़ों पर रुख करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। निचले इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। मैदानी इलाकों में तेज धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी शुरू होने से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। साथ ही पहाड़ की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार बने हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से मसूरी में है जो बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ रही थी, लोग वहां का रुख कर रहे थे और जाकर जो भी सैलानी वहां पर आ रहे हैं इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम सुहावना हो गया है और पर्यटक भी लगातार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। बूंदाबांदी के बाद मौसम में गिरावट आई है और लोग जमकर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
राज्य के एक मंत्री एक बार फिर अधिकारियों की सीआर लिखने को लेकर आमादा हैं, जिसके बाद मंत्रियों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है कि उन्हें सीआर लिखने का मौका मिल सकता है। आइए देखिए हमारी ये मंत्रियों की बार बार उठ रही इस मांग पर विपक्ष भी हमलावर दिखाई दे रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी, आप देखिए। तो उत्तराखंड में सीआर पर संग्राम हो रहा है। कहा जा रहा है कि सीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिल जाए तो प्रदेश में जो नौकरशाही हावी होने की बात कही जा रही है उस पर लगाम लग जाएगी, नकेल कस ली जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री लंबे वक्त से ये मांग उठा रहे हैं। मंगलवार को ही धामी कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से ये मुद्दा गूंजा। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने जब कैबिनेट बैठक में ये मांग उठाई तो एक के बाद एक करके सभी मंत्री उनके सुर में अपनी सुर मिलाते नजर आए। फिर क्या था, पूरी कैबिनेट की एक डिमांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ध्यान देना ही पड़ा। सीएम धामी ने इस मामले में मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों को आश्वस्त किया है कि वो इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। पर चूंकि पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो एक लॉ, इसका मैं कहूँगा कि बिजनेस ऑफ रूल्स है, उसके आधार पर जो भी होगा उसको देखें। अब जब सभी साथियों ने एक सुर में मांग उठाई, भला सीएम ध्यान कैसे नहीं देते। खबर है कि सीएम धामी ने मुख्य सचिव SS सांधु को मामले में एक प्रस्ताव तैयार कर अगली कैबिनेट बैठक में पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार के मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्रियों ने संविधान की शपथ तो ले ली, लेकिन उनको जानकारी ही नहीं कि संविधान ने उनको कौन सी पावर दे रखी है। जाने को लेकर कवायद शुरू करी जा रही है सरकार के स्तर पर, किस तरीके से देखते हैं आप? सरकार के मंत्रियों का अपने अधिकारियों पर कोई कमांड नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, विश्वास नहीं है। न अधिकारियों का विश्वास मंत्रियों में है, न मंत्रियों का विश्वास मुख्यमंत्री में है। ये कहाँ की बात है? आपने देखा होगा उत्तराखंड पहला राज्य है, उसके मंत्री उस राज्य के मंत्री केवल इस राज्य के विकास को छोड़कर या राज्य के में क्या करना है, क्या इनोवेशन करना है, नए तरीके से किस तरह से राज्य को आगे ले जा, उस तरफ ध्यान न देकर ACR लिखने की पावर मांग रहे हैं। मंत्रियों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, संविधान क्या कहता है। मंत्रियों ने संविधान ही नहीं पढ़ा। संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन पढ़ा ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है और एक ACR के चक्कर में उलझे हुए हैं। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या सीआर लिखने का अधिकार मिलने से प्रदेश में जो नौकरशाही हावी होने के आरोप लग रहे हैं उस पर नकेल कस ली जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सीआर लिखने से प्रदेश में नौकरशाही पर नकेल कसी जा सकेगी? क्या मंत्रियों पर अधिकारी सच में हावी हो रहे हैं? अभय कैथुला की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।